इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कभी कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी कोई भूल होना। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने अपने बच्चों से की है और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे अपने पीसी के पार्ट्स को जॉइंट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स इससे पहले वाला जो पीसी इनके पास है इसे भी इन्होंने 2 साल पहले इसी तरह से अलग अलग पार्ट परचेज करके कंप्लीट किया था। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मार्केट से बना बनाया पीसी लेते हैं तो वो ज़्यादा महंगा मिलता है और दूसरा उसमें कुछ पार्ट्स हल्के भी लगे होते हैं। और जैसे कि अब ये वाला पीसी बना रहे हैं, अगर बिल्कुल सेम पार्ट्स के साथ मार्केट से इस पीसी को ये परचेज करते तो ये 1,40,000 रुपये में मिलता। लेकिन जब इन्होंने इसके सारे पार्ट्स अलग अलग परचेज कर लिए हैं तो ये अब 1,00,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर बच्चों को किसी चीज़ की अच्छी खासी नॉलेज होती है तो वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे जैसे छोटे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल पर फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर खर्च करते हैं तो आप वहाँ से उनके ध्यान को हटा दीजिए। आप हो सके तो उन्हें एक लैपटॉप या पीसी लेकर दीजिएगा। इसके आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक तो बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी और दूसरा वो माँ बाप की निगरानी में अपना काम करेंगे। मोबाइल का क्या होता है कि बच्चे लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं, फेसबुक पर क्या देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर क्या किससे चैट कर रहे हैं, क्योंकि चैट करके वो डिलीट भी कर देते हैं तो फिर पता भी नहीं चल पाता है। यूट्यूब पर क्या चला रहे हैं तो पेरेंट्स का यहाँ पर ध्यान नहीं जा पाता है। अगर उनके पास लैपटॉप या पीसी होता है तो फिर वो पेरेंट्स के बीच में बैठकर उसको चलाते हैं तो वहाँ से वो अच्छा खासा ज्ञान अर्जित करते हैं जो कि भविष्य में उनको काम आएगा। तो इस तरह से अगर बच्चे ज़्यादा टाइम आपके फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर खर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ से उनके ध्यान को हटाइए और उन्हें जो है कुछ इंटरेस्टिंग सीखने में लगाइएगा जिससे वो उनके काम आए। और वैसे भी फ्रेंड्स अब जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो बच्चों को इस तरह की चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है जो कि इनके भविष्य में काम आएगा। तो आप देख लीजिए मेरे बच्चे किस तरह से अपने पीसी के पार्ट्स को जॉइंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये शाम 6 बजे का टाइम है और हल्की हल्की सी बारिश आ रही है और बारिश होने की वजह से मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। और अब मैं दूध को गर्म करने के लिए रखूँगी। हम 4 किलो दूध गाय का लेते हैं तो मैं दूध को छान लूँगी और 1 गिलास पानी डाल के इसे गर्म करने के लिए रख दूँगी और साथ के साथ मैं सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। दूध को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और अब मैं दाल बनाने की तैयारी करूंगी। और दाल मेरे घर में ज़्यादातर मिक्स वाली बनती है, जैसे मूंग, मसूर, उड़द और चना। तो ये मिक्स करके ही मैं रखती हूँ। दाल को मैं अच्छे से धो के और भिगो के रख दूँगी और फिर मैं प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह को काट लूँगी। तो फ्रेंड दाल को मैंने भिगो कर रख दिया है और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 4 कलियां लहसुन की ली हैं। इनको मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। और फ्रेंड्स मेरे घर में हमेशा सब्जी दोनों टाइम ताज़ा ही बनती है। सुबह की बची हुई सब्जी को शाम को कोई नहीं खाएगा और शाम को अगर सब्जी बच जाए तो उसे सुबह कोई नहीं खाता है। इसलिए मैं दोनों टाइम बनाती हूँ, लेकिन कम ही बनाती हूँ जो एक टाइम में ही ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 कटोरी दाल बनाऊंगी जो मेरी इसी टाइम पर ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तड़का लगाने की तैयारी कर लेती हूँ।
से मैं यहाँ पर दाल बना रही हूँ और दाल मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जैसे कि कुछ घरों में होता है कि पहले दाल को बॉईल करते हैं और बाद में उसमें छोंक लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही छोंक लगा के और दाल को बनाती हूँ। एक बार मैंने ट्राई किया था कि दाल को बॉईल किया और फिर बाद में छोंक लगाया, तो वो दाल किसी को भी पसंद नहीं आई। जब मैं इस तरह से बनाती हूँ तो ये दाल सबको पसंद आती है और शौक़ से खाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं दाल बना के आटा लगाऊंगी और फिर रोटी बनाऊंगी, बर्तन वर्तन साफ करके, और फिर आप सबके साथ थोड़ी सी देर बैठ के बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, बच्चों ने अपने पीसी को कंप्लीट कर लिया है। नए वाले पीसी को इन्होंने रूम में शिफ्ट किया है और जो पहले वाला पीसी था उसे कूलर के पीछे कोने में जो जगह थी वहाँ पर एक मेज लगा के और उस पर शिफ्ट किया है। और फ्रेंड्स, 2 दिन पहले एक कमेंट्स आया था कि दी अपने बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। तो फ्रेंड्स, भले ही ये कमेंट्स जो है पढ़ने में ये लाइन बहुत छोटी लगती हो, लेकिन अगर समझने लगोगे तो इसमें बहुत ही गहरा दर्द छुपा हुआ है और इस दर्द को सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिसे अपनों से दुख मिला होगा, दर्द मिला होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ कि जब अपने दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो अंदर कितनी पीड़ा होती है, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनों से चाहे दुख मिले या दर्द मिले, अपनों से आप चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चली जाएं, लेकिन मन से दूर कभी भी मत होना। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे रिश्ते होते हैं उनमें अनबन होनी शुरू हो जाती है, तो थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं, तो उस दूरी को होने दीजिए, लेकिन जो एक मन का कनेक्शन होता है उसे बनाए रखिएगा। जब तक मन का कनेक्शन बना हुआ है, शरीर की दूरियां कितनी भी क्यों ना बन जाए, रिश्ते नहीं टूटेंगे। लेकिन आप बिल्कुल चाहे ऐसे पास में रहें, लेकिन मन में कड़वाहट आ गई, मन में दूरी आ गई, तब रिश्ते नहीं बचते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपने परिवार में किसी से कोई अनबन हो रही हो या कोई आपको पीड़ा दे रहा हो या कोई दुख दे रहा हो, तो उस रिश्ते से थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, जिससे आपको सुकून मिले, शांति मिले। लेकिन अपने मन को उनसे जोड़ के रखिएगा। मन से अब जब हम जोड़ के रखेंगे तो हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगे और पारिवारिक रिश्तों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे रिश्ते होते हैं ये बहुत ही अनमोल होते हैं और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ये रिश्ते मिलते हैं। वरना लोग तरसते हैं कि मैं किसके साथ अपने मन की बात बांटूं। कभी कभी होता है ना कि मन में गुस्सा उठता है, तो अगर अपने होते हैं तो उनसे हम लड़ भी लेते हैं, उनसे हम अपने मन की हर बात कह सकते हैं। अगर खुशी होती है तो अगर अपने ही ना हो तो फिर खुशी को बांटेंगे किसके साथ? खुशी भी तभी दुगनी होती है जब अपने साथ होते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपने जो रिश्ते हैं उनके साथ अपने मन के तार को हमेशा जोड़ के रखिएगा। चाहे आप एक शहर में रहें और दूसरे परिवार वाले दूसरे शहर में रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब मन के तार जुड़े हुए हैं तो रिश्ते बरकरार हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, रिश्तों को तोड़ना बहुत ही आसान काम है, लेकिन रिश्तों को जोड़ के रखना बहुत ही मुश्किल काम है। और जो इन रिश्तों को बनाए रखता है सच में वही सच्चा इंसान होता है। क्योंकि रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं और बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ये मिलते हैं। और फ्रेंड्स, हर लड़की चाहती है कि उसे ससुराल में आने के बाद प्यार मिले, लेकिन 100 में से मुश्किल से 10 लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें ससुराल में मायके जैसा प्यार मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मायके में जितने दिन रहना था रह लिए हैं, अब बाकी की जो ज़िंदगी है वो ससुराल में ही कटनी है। तो अब इन्हीं के साथ एडजस्टमेंट करनी है। क्योंकि ससुराल में कुछ रिश्ते खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। जैसे कि सास बहू का रिश्ता होता है, ननंद भाभी का रिश्ता होता है, देवरानी जिठानी का रिश्ता होता है। ये बहुत ही खट्टे मीठे से रिश्ते होते हैं। तो इन रिश्तों में खट्टा मीठापन ही रहने देना चाहिए, कड़वापन नहीं आने देना चाहिए। जब तक इन रिश्तों में खट्टा मीठापन है, मेल मिलाप होता रहेगा। लेकिन जिस दिन कड़वापन आ जाएगा
तब मिलना तो बहुत दूर की बात है, कोई एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। और अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो परिवार बिखर जाता है, फिर ना कोई किसी की खुशी में शामिल होता है और ना ही कोई किसी की गमी में शामिल होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे रिश्ते टूटे ना, आपस में उनमें प्यार बना रहे और वो रिश्ते हमारे बने रहें। चाहे वो देवरानी जेठानी का हो, चाहे वो ननंद भाभी का हो, चाहे वो सास बहू का हो, वो रिश्ते बने रहने चाहिए, उनमें दूरियां नहीं आनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, शरीर की दूरी एक अलग बात होती है और मन की दूरी तो बहुत ही बुरी बात होती है। इसलिए अपने परिवार को और अपने मन को हमेशा जोड़ के रखना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि ये रिश्ते बहुत अनमोल हैं और ये परमात्मा ने मुझे दिए हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन्हें सहेज के रखूं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे लड़की ससुराल आती है तो मायके के तौर तरीके अलग होते हैं और ससुराल के तौर तरीके अलग होते हैं। तो ससुराल में आकर लड़की को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ससुराल वालों को भी ये सोचना चाहिए कि इसे थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि ये परिवार के साथ एडजस्ट हो जाए, इसको टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको फिर ताने देने लग जाओ कि तुम्हें ये नहीं करना आता है, तुम्हें ये नहीं करना आता है। तो मैं हर एक उस सास से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में बहुएं आ चुकी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, जिससे कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को बना सकें, उसमें दूरी ना आए। और अगर जैसे कि बहू है और सास के साथ थोड़ी सी भी अनबन होती है या किसी और के साथ भी होती है, तो डियर उसमें इतना कड़वाहट मत लेकर आइएगा कि मुंह के बोल ही बंद हो जाए। नहीं, ऐसे रिश्ते नहीं होने चाहिए। रिश्तों में दूरियां नहीं आनी चाहिए, रिश्ते बने रहने चाहिए। और थोड़ा सा खुद को भी सेट करना पड़ता है, क्योंकि मायके में तो जितने टाइम रहना था रह लिए हैं, अब ससुराल के साथ रिश्ता बनाना है तो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और हर माँ को अपनी बेटी को भी एक सीख देकर भेजना चाहिए। मेरी माँ ने भी मुझे एक सीख दी थी कि ससुराल की आधी रोटी और मायके की पूरी रोटी एक बराबर होती है। तो भले ही हो सकता है उस टाइम पर ये बात मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया था, लेकिन इन बातों के मतलब जो है 25-26 की जब एज आगे जाती है तब जाके समझ में आता है, लेकिन समझ में आने लग जाता है। और साथ में एक बात और भी कही थी कि ससुराल की पूरी बात बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन मायके की छोटी सी बात भी शादी के बाद बर्दाश्त नहीं होती है। और डियर, ये बात बिल्कुल सही है और सत्य है, इसमें बिल्कुल भी दोराहे की बात नहीं है। इसलिए ससुराल में अपने रिश्तों को बरकरार रखिए। चाहे दुख मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। कुछ टाइम लगता है और रिश्ते बन जाते हैं। और फिर भी नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा शरीर से दूर हो जाइएगा, रिश्तों में प्यार बना रहेगा। शरीर की सिर्फ दूरियां आएंगी, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें इनको हमें समझना चाहिए और अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।